वेलकम बैक गाइस। कैसे हैं दोस्तों? आज का वीडियो है उन लोगों के लिए जो यहाँ यूएई आना चाहते हैं और जानना चाहते हैं यहाँ पर क्या डिसेंट सैलरी होती है, क्या एक्सपेंसेस होते हैं रहने के, यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन, फूडिंग, लॉजिंग्स। तो मैं बता दूँ, डिपेंड करता है आप वहाँ पर कौन से एमिरेट्स में रह रहे हैं। दुबई में, शारजा, अबू धाबी या नॉर्दर्न एमिरेट्स, रस अल खैमा, मलक ओमैन, अलाइन वगैरह में सबसे महंगा पड़ता है आपका अबू धाबी एंड दुबई। उसके बाद फिर शारजा सेकंड नंबर पर, फिर बाकी नॉर्दर्न एमिरेट्स में सस्ता पड़ता है। बट ट्रांसपोर्टेशन, कनेक्टिविटी और जो सारी कंपनीज़ के हेड ऑफिस वगैरह वो सब ज़्यादातर दुबई अबू धाबी में हैं, और मेट्रोज़ वगैरह भी आपकी दुबई में हैं। तो अगर आप लेट्स अज्यूम शारजा में रह रहे हैं, तो वहाँ पर आपको एक पेट स्पेस जो है वो 800 से 1000 दिरहम में आता है मिनिमम, जिसमें आपको वॉशरूम शेयर करना होगा, किचन शेयर करनी होगी, बहुत कंजेस्टेड कॉम्पैक्ट होगा। और आप अगर खाना खुद से बना रहे हैं तो आप लगा लीजिए 500, 600, 700 दिरहम अगर खुद से बना रहे हैं तो। और अगर आप खाना बाहर से खा रहे हैं तो मिनिमम 1000 दिरहम आप अपने खाने के निकाल दीजिए। ट्रांसपोर्टेशन भी यहाँ सस्ता नहीं है। अगर आप टैक्सी में बैठते हैं तो बैठने के बाद चाहे आप 1-2 किलोमीटर पे उतरते हैं, किसी भी एमिरेट्स में ट्रैवल कर रहे हो आप, तो मिनिमम 16 दिरहम आपका आएगा टैक्सी में। ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन भी कोई सस्ता नहीं है। अगर आप शारजा से दुबई बस में जा रहे हैं तो 12 दिरहम आता है एक साइड का, और अगर आप नॉर्दर्न एमिरेट्स आ रहे हैं शारजा या दुबई से तो 30-40 दिरहम आता है आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट से। अबू धाबी जा रहे हैं तो 50-60 दिरहम आता है। तो अब 3 से 5 हज़ार की जो सैलरी ब्रैकेट है वो ज़्यादातर लोगों की होती है। इसमें ब्लू कॉलर्स भी आ गए, मैक्सिमम 6-7 हज़ार होती हैं। तो ये जो 3 से 5 हज़ार सैलरी का ब्रैकेट है, मैं उस पर फोकस करूँगा। ये लोग विद एकोमोडेशन और विदाउट एकोमोडेशन कैसे सर्वाइव करते हैं। तो विदाउट एकोमोडेशन यानी कि कंपनी की तरफ से ना ट्रांसपोर्टेशन ना एकोमोडेशन है, तो उनके लिए आप लगा लीजिए कि मैंने बता दिया 800 से 1000 का एकोमोडेशन हो गया उनका। फूडिंग आपकी अगर खुद बना रहे हैं तो 600-700 दिरहम, और अगर बाहर से खा रहे हैं तो 1000 दिरहम ट्रांसपोर्टेशन। तो उसमें वो बहुत मतलब एक डिसेंट लाइफ स्टाइल आप मेंटेन नहीं कर सकते हैं अगर आपकी सैलरी जो है 8 से 10 हज़ार दिरहम से नीचे हैं, तो आप सर्वाइवल मोड पर है बिल्कुल। और अगर आपको एकोमोडेशन मिल रहा है कंपनी की तरफ से, तो उसमें भी वो लोग जो है 10 लोग 15 लोग रह रहे हैं, उसी में आपको शेयर करना है वॉशरूम, किचन एंड ऑल दैट। और अगर खाना आप बाहर से टिफ़िन लगा रहे हैं तो तब आप सर्वाइवल मोड पर रह सकते हैं 3 से 5 हज़ार सैलरी वाले। तो मतलब कुछ बचा करके भेज नहीं सकते घर पर। तो अगर आप आ रहे हैं तो ये सारी चीज़ें कैलकुलेशन कर लें कि आप किस तरीके से यहाँ रहेंगे। अगर आप सेपरेट रह रहे हैं तो उसके लिए आपके एक्सपेंसेस वैसे ही बढ़ जाएंगे। आप स्टूडियो लेंगे या वो 2 BHK लेंगे तो वो आपका 30-32 हज़ार दिरहम का शारजा में नॉर्मल आता है। लोकेशन पर डिपेंड करता है, अच्छे लोकेशन है तो 48-50 हज़ार दिरहम सालाना आता है। तो 3 से 5 हज़ार दिरहम वाले बहुत ही मुश्किल से सर्वाइवल मोड पर रहते हैं, कुछ भी बचा के नहीं बेच पाते हैं। अगर उनको कंपनी की तरफ से मिल रहा है एकोमोडेशन वगैरह या कुछ और उनको एक्स्ट्रा टाइम पैसा की इनकम है तो वो कुछ कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर एक डिसेंट लाइफ स्टाइल जीने के लिए आपको 8 से 10 हज़ार सैलरी होना चाहिए। सो आई होप दिस इज़ informative for you. So if you are liking my videos, please keep following me. I'll see you in my next vlog. Thank you. Have a good day.